नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। RSIT मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 अगस्त को आयोजित होने वाली हैं और उसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके समक्ष इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पिटारा पेश कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए। आपकी स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की खाली जगह शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है और इसके अंदर स्लाइड जब भी बनाई जाती हैं तो वो दो तरह से शो की जा सकती है। एक तो आपको याद रखना है कि करंट स्लाइड से स्टार्ट करना और एक होता है आपको याद रखना है फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से। तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रखी है। यहाँ पे बात हो रखी है भाई, यहाँ पे बात हो रखी है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड को शो करना। तो वर्तमान स्लाइड से शो करने की बात हो जाए तो शिफ्ट के साथ में F5 होता है। आपको नॉर्मली ऐसे पूछे कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो आपका राइट आंसर F5 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में रिबिन खाली जगह की एक श्रृंखला है। भाई जो रिबिन होती हैं वो किससे मिलके बनती है तो आप सभी को याद रखना है कि रिबिन है ना वो एक टैब्स की श्रृंखला होती है। ये जो रिबिन कहलाती है ये वाली जो आप खोलते हैं जहाँ पे आपका फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब होते हैं और इसी टैब्स के निर्माण से ये आपके समक्ष एक बड़ी इस टाइप से आपको एक दिखाई देता है और इसी को आप क्या बोलते हैं, रिबिन बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा को भेजना, इसके लिए आप सबसे बेस्ट विकल्प आप कौन से डिवाइस को लेंगे, मॉडेम। इस मॉडेम का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इस मॉडेम का पूरा नाम है। आ सकता आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये करता क्या है तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए काम में लिया जाता है। मॉडेम के इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रिंटर की एक आउटपुट गुणवत्ता मापा। भाई प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है, प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो किस में मापी जाती है, यानी प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई को कहा जाता है DPI। क्या बोलते हैं, DPI। और DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ डॉट प्रति इंच हो जाएगा। डॉट पर को यहाँ पे हिंदी में प्रति बोल सकते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ से क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को मापा जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की गति को मापने वाली जो इकाई होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं भाई, BPS बोलेंगे ना, बीट प्रति सेकेंड। क्या बोल सकते हैं उसको हम, BPS के नाम से जान सकते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, बीट होती है। बीट वाला आपकी बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी कहलात की कुल संख्या कितनी होती है। भाई आप सभी को याद रखना है कीबोर्ड सामान्य कीबोर्ड होता है। एक कीबोर्ड के अंदर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल की कितनी होती है, तो टोटल की इसमें होती है 104। आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित F1 से लगा के F12 तक जो की आपको दिखाई देती है उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, फंक्शन कुंजी। उसको क्या बोलेंगे आप, फंक्शन कुंजी के नाम से जानते हैं। तो फंक्शन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। F1 से F12 तक 12 ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान विंडोज़ को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके समक्ष जो विंडोज़ खुली हुई है उस खुली हुई विंडोज़ को आप रिफ्रेश करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो रिफ्रेश करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, F5 कुंजी का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, F5 कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जीमेल में निम्नलिखित में से लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए
प्रयोग किया जाता है। भाई लेबल्स का उपयोग आप किसके लिए करेंगे, तो आप सभी को याद रखना है लेबल्स का उपयोग आप किसके लिए करेंगे, इनबॉक्स के लिए करेंगे, सेंड मेल के लिए करेंगे, ड्राफ्ट या स्पैम। तो यहाँ पे क्या पूछा, जीमेल में निम्नलिखित लेबल आने वाली यहाँ पे पूछा गया है, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रही है। तो आने वाले ईमेल को कौन दर्शाएगा भाई, आने वाले ईमेल को आपको इनबॉक्स के अंदर देखा जाएगा। किसके अंदर देखा जाएगा, इनबॉक्स के अंदर। स्पैम होता है, स्पैम ये अनसाय, स्पैम का भी क्वेश्चन बन सकता है। अनसाय या महत्वपूर्ण जंक मेल होते हैं, अनसाय या इसको क्या बोलता है, जंक मेल के नाम से जाना जाता है। स्पैम का भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्राफ्ट का क्वेश्चन पूछे तो ड्राफ्ट के अंदर आधी अधूरी जो मेल होती है वो यहाँ पे संग्रहित रहती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, गूगल ड्राइव खाली जगह का उदाहरण है। तो भाई आप सभी को याद रखना है, गूगल ड्राइव होता है, ये गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव किसका एक उदाहरण है, तो आप सभी को याद रखना है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ये एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको 15 GB तक, आपको 15 GB तक ऑनलाइन डेटा उपलब्ध करवाने यानी ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है, इसलिए इसको क्लाउड स्टोरेज के नाम से जान सकते हैं। इससे गूगल ड्राइव के अलावा ड्रॉप बॉक्स भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया वन ड्राइव भी होता है। और एक ये भी प्रश्न आता है कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक क्लाउड बेस्ड समाधान कौन सा है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, राज ई वॉल्ट को कर सकते हैं। किसको करेंगे, राज ई वॉल्ट को भी ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, किस केबल के द्वारा ऑडियो दोनों संकेतों को एक साथ ले जाया जा सकता है। तो भाई आप सभी को याद रखना है कि दोनों संकेतों को एक साथ ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे VGA हो जाएगा, USB हो जाएगा, HDMI हो जाएगा या STS हो जाएगा। तो ये तो भाई होगा नहीं। क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, किस केबल के द्वारा ऑडियो को दोनों संकेतों के साथ में ले जा सकता है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑडियो को दोनों संकेतों के साथ में लेके जाने की बात हो जाए तो HDMI को करेंगे। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। प्रश्न बने तो निजी ईमेल को डाउनलोड करने की बात हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे POP करेंगे। POP का पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका पूरा नाम भी एग्जाम में आ सकता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल किसका पूरा नाम है, तो आप बोल देना POP का पूरा नाम होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो किसी फाइल को आप लॉक करना चाहते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, फोल्डर को लॉक करना। तो नाम से पता लग जाएगा आपको, फोल्डर लॉक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोल्डर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, POP का पूरा नाम क्या होता है। भाई POP का पूरा नाम आप सभी को अभी मैंने बता दिया है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। यह एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। अगर आप मेल बनाना चाहते हैं, न्यू ईमेल बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M बटन का उपयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है आपका राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करने की बात एग्जाम में पूछी जाए तो आप रेट्रोवायरस को करके आएंगे। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है रेट्रोवायरस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक है। भाई वेबसाइट होता है उसके ऊपर विश्वास का प्रतीक हम किसको मानेंगे, तो ये होता है भाई ट्रस्टशील होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेबसाइट पर विश्वास का प्रतीक हम इससे मान सकते हैं ट्रस्टशील, अलग अलग टाइप्स की होती है, तो वो आप सभी को याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ट्रस्टशील के प्रकार। अभी भी क्वेश्चंस गया, ट्रस्टशील के प्रकार को आपको देखना है, डेटा सिक्योरिटी शील, बिजनेस वेरीफाइड शील, प्राइवेसी शील या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे सभी हो जाएंगे ना। तो सिक्योर शील भी होता है, बिजनेस वेरीफाइड शील होता है, प्राइवेसी शील भी होता है। तो ये सभी आप क्वेश्चंस को याद रख के अवश्य जाना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है। कंप्यूटर के अंदर से जो हानिकारक फाइल है उसको स्कैन करके हटाने की बात हो जाए तो कौन सा करेंगे आप,
एंटीवायरस को करेंगे। एंटीवायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपको याद रखना है नॉर्टन का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्टन होता है। एक आपको याद रखना है अवीरा भी होता है, अवीरा के अलावा कैस्पर स्काई भी होता है ना, कैस्पर स्काई भी होता है। तो ये आप सभी को याद रखना, ये सारे एंटीवायरस के ही प्रकार होते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या कार्य करता है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज एक, देखो आपको याद रखना, एक साइबर खतरे के अंदर ही आता है, लेकिन ये किस तरह से अटैक करता है तो आपको याद रखना है कंप्यूटर के ऊपर एक साथ ये हमला करके उसे ओवरलोड करता है। तो कंप्यूटर को ओवरलोड करने वाला जो साइबर या पे थ्रेड किसको मान सकते हैं, तो आप सभी को याद रखना है डिनाइल ऑफ सर्विसेज को। डिनाइल ऑफ सर्विसेज यहाँ से ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। आप कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं, तो परमानेंट आप हटाना चाहते हैं तो डिलीट का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन किसके साथ डिलीट करेंगे आप? शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे। किसके साथ डिलीट करेंगे? शिफ्ट के साथ में डिलीट। कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एमएस पावरपॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? तो आप सभी को याद रखना है एमएस पावरपॉइंट का, अब ये बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पावरपॉइंट की स्लाइड हमेशा आपको इस तरह से व्यू में दिखती हैं, और ये व्यू वाला कौन सा हो जाएगा? ये लैंडस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लैंडस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहते हैं? ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्लाइड पर अलग अलग विशेष प्रभाव डालने की जो इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट्स को आप क्या बोलेंगे? उसको ट्रांजिशन कहते हैं, है ना। स्लाइड के अंदर विद्यमान आइटम्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट डालना वो एनिमेशन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट डाला जाता है पूरी स्लाइड पर, तो यहाँ पे ट्रांजिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है? इंसर्ट मेन्यू में देखो हेडर एंड फुटर होता है। अब की बार यही प्रश्न आया था, हेडर एंड फुटर कहाँ पे होता है? तो आपको इंसर्ट में आपको दिखाई देता है। ये पटवार परीक्षा में भी पूछा गया है। आप सभी को याद रखना है कि हेडर फुटर इंसर्ट में होता है, इसके अलावा हाइपरलिंक भी इंसर्ट में होता है, बुक मार्क भी होता है। तो ये फुट नोट होता है, ये रेफरेंस के अंदर होता है। ये कहाँ पे होता है भाई? ये फुट नोट भाई आपको कहाँ पे दिखाई देगा? फुट नोट आपको रेफरेंस के अंदर दिखाई देगा। तो ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है? भाई बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। इफ एरर का मतलब होता है एक लॉजिकल फंक्शन है। क्या है? एक लॉजिकल फंक्शन है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होती है, उस एक्टिव सेल को डिस्प्ले करने का काम कौन करेगा? तो एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन दिखाता है? तो आपको याद रखना है नेम बॉक्स। इस बॉक्स वाले के अंदर जो भी सेल की संख्या होगी वो दिखेगी। जैसे अगर A1 है तो A1 दिखेगी, F1 पहली सेल का नाम होता है A1, लेकिन वो सारा दिखाई किस में देता है? तो नेम बॉक्स, या उसी का दूसरा नाम होता है एड्रेस बार। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एमएस वर्ड में वेब लेआउट का क्या तात्पर्य? भाई डॉक्यूमेंट के व्यू के अलग अलग प्रकार होता है, उसमें से आपको याद रखना है कि इसमें से वेब लेआउट का पूछा गया है। तो डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में दिखाना, है ना। कंप्यूटर के अंदर आप डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हो, उसको वेब पेज के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? वेब लेआउट का। नाम से पता लग रहा होगा आपको, लेकिन डिफ़ॉल्ट इसका आपको पूछे ना डॉक्यूमेंट व्यू, तो वो क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछा है ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी तो आप सभी को याद रखना है क्या होता है। शॉर्टकट की तो होती है भाई कंट्रोल के साथ में क्या होता है? जे होता है, जस्टिफाई। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कई क्रमिक सीक्वेंशियल कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? भाई बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उनकी जगह पर आप उस कमांड्स के कार्यों को एक ही बार में मिला के उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मैक्रोज का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? यहाँ पे मैक्रो का उपयोग करेंगे। ऑप्शंस कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा आप वेट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैक्रो हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। ओके, मैक्रो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैक्रो की शॉर्टकट की पूछे तो आपको ध्यान रखना है अल्ट के साथ में। भाई ध्यान रखना, अल्ट के साथ में क्या होती है? अल्ट प्लस क्या होती है? अल्ट प्लस F8 होती है। मैक्रो की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछे तो अल्ट के साथ में F8 होती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एमएस वर्ड को रन
विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। तो भाई आप सभी को याद रखना, थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया है, लेकिन वही पूछना चाह रहा है कि उसका प्रत्येक रन कमांड क्या होता है। तो रन कमांड आप क्या टाइप करेंगे, विन वर्ड क्या लिखेंगे, WINWORD, विन वर्ड के द्वारा आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई आप लाइन के आरंभ में जाना चाहते हैं, लाइन के शुरुआत में जाना चाहते हो, तो लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई, आप उपयोग करेंगे, लाइन के शुरुआत में पूछा है, लाइन के शुरुआत में पूछा तो आप होम का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, लाइन के शुरुआत में पूछा तो आप होम का। पूरे पैराग्राफ, देखो लाइन का पूछे शुरुआत में जाना तो होम, पूरे पैराग्राफ का पूछा, अगर आपके एग्जाम में पूरे पैराग्राफ का पूछे तो पूरे पैराग्राफ के प्रारंभ में जाना है तो कंट्रोल के साथ में आप होम का उपयोग करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई आज मैंने आपको क्लास ली थी, उस पर बताया भी था कि अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल D होता है। किसका, कंट्रोल D हो जाएगा। पावर पॉइंट में कंट्रोल D का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, कट कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। कट या कॉपी करेंगे तो आप जो भी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आप जा सकते हैं अगर आपको कट या कॉपी करना है तो। आगे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती हैं। तो विशेष प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो आप चिन्ह की बात हो जाए तो आप बोल देना भाई, बिल्कुल यहाँ पे सिंबल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट में सबसे लास्ट विकल्प के अंदर आपको दिखाई देगा। आगे वाला क्वेश्चन है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए, देखो अभी भी आगे बोला था जस्टिफाई का पूछे तो जस्टिफाई का मतलब होता है कंट्रोल के साथ में आपको J दबाना है। कंट्रोल J मतलब क्या होता है, कंट्रोल J मतलब क्या हो जाएगा, जस्टिफाई। कंट्रोल J मतलब जस्टिफाई। कंट्रोल L का मतलब होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, क्या हो जाएगा, अलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल R का मतलब हो जाएगा अलाइन टेक्स्ट राइट। E का मतलब होता है अलाइन टेक्स्ट सेंटर, क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतिम क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक शब्द का पूछा है तो कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो प्रत्येक शब्द का पूछा है तो ऑप्शन D हो जाएगा। लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट केस पूछे, डिफ़ॉल्ट का पूछे तो कौन सा होता है, सेंटेंस होता है। डिफ़ॉल्ट का पूछे तो सेंटेंस ही होगा। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आपने जो भी यहाँ पे 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, आप कमेंट में अवश्य टाइप करना कि आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट कर पाए हैं। अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो और भी देखना चाहते हैं, हेल्पफुल वीडियो और भी देखना चाहते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी आपकी ज़्यादा मदद करे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।